पहले तो मैं ना एक छोटा सा आपसे लतीफ़ा शेयर करता हूँ। एक दुकान पे ताला, इतना संजीदा सवाल किया। ये लतीफ़ा भी बड़ा संजीदा है। अच्छा चलें फिर ठीक है। वैसे आप चूँकि हंसमुख हैं तो मैंने कहा चलें आपको एक मुस्कुराहट दे दूँ। अच्छा। तो एक दुकान पे ताला लगा हुआ था और उसके गिर्द गाहक खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कि खुले और हम ख़रीदारी करें। एक कमज़ोर सा आदमी बेचारा रास्ता बनाता था, दुकान तक पहुँचता था, उसे धक्का मारते थे, वो फिर गिर जाता था। तीसरी दफ़ा वो थक के बैठ गया, उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं दुकान ही नहीं खोलता। लोगों को ये नहीं पता था कि ये दुकानदार है। अच्छा। सदर साहब आइन की दुकान खोलने की कोशिश करते हैं, कभी इलेक्शन कमिश्नर कह देते हैं कि ये यूं है, कभी गवर्नर साहब कह देते हैं, कभी कोई कह देता है। और गवर्नर साहब और इलेक्शन कमिश्नर में बड़ी लखनवी मोहब्बत चल रही है। वो कहते हैं हजूर पहले आप ऐलान कर दें, वो कहते हैं नहीं हजूर आप कर दें ऐलान। है इसी में एक महीना आपने गुजार दिया। ये आलम है कि इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है। नहीं, बुलाते हैं कि आ जाओ, वो सदर, वो तो सदर साहब की तरफ से, हाँ वो रोज ही कहना मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर चिट्ठी आई है, मेरे महबूब की चिट्ठी आई है, लेकिन जाते नहीं है। वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि अगर सदर मुमलिकत का कोई किरदार नहीं है इनमें, और अगर सदर मुमलिकत का कोई वकार नहीं है इस मुल्क के अंदर, तो ये घुग्गू घोड़े आप रख दें उनकी जगह पे। ये फैक्ट है। वैसे वो एक पोस्ट ऑफिस ही है, उनको मुशावरत से एक सेकंड कतई कलामी की माजरत, इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बगैर नहीं दे सकते, वजीर आजम की एडवाइस के बगैर वो कोई काम नहीं कर सकते। सदर और गवर्नर के पास आईनी इख्तियारात मौजूद नहीं है उससे। तो फिर आप ऐवान सदर पे सालाना करोड़ों अरबों रुपए क्यों खर्चते हैं? ये सवाल है बहुत अच्छा। मैं तो कहूंगी कि नहीं, आप सदर के दौरों पे, सदर के लवाजमात पे, खराजात पे कौम का, इस भूखी मरती कौम के पैसे क्यों खर्चते हैं आप? किसने हक दिया कि आप मसनूई किरदार बिठा दें और उनको कहें जब को उनके एक्ट का अमल आए तो आप कह दें कि जी अभी हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करते रहे कि अगर गवर्नर जो है वो कहता है कि मैंने असेंबली नहीं तोड़ी तो आइन कहता है कि सदर तारीख दे दे। हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते रहे। 57A क्लॉज जो है वो ये कहती है कि सदर इंतखाबात का ऐलान कर सकता है मुशावरत के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ। अब ये अगर वो मुशावरत के लिए 2 दफा बुलाया वो नहीं आते। उन्होंने तो यही तो प्रॉब्लम है जो हम कह रहे हैं कि इदारों के अंदर बहरान मौजूद है। वो बुला रहे हैं, वो कहते हैं नहीं तेरी मेरी कुटी है, तेरी मेरी बोलचाल बांधे, मैं नहीं आना। भाई ये मुल्क चलाना है कि नहीं चलाना? हमारा इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान को तो बुला के तो इन्हें इलेक्शन कमीशन में तलब कर सकता है, फवाद चौधरी को, बाकियों को है। इंतखाबात कराने में आपने ये नहीं कहना कि भाईजान मुझे पैसे दे दें, आपने कहना ये पैसे पकड़ाएं इधर, मैंने 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इंतखाब कराना है। ये इस तरह थोड़ी है कि तो आप किसी से कुछ चंदा मांग रहे हैं तो क्या जी मैंने नहीं देना, तारीख खत्म समझे जाए। जी मैं ये नहीं कह रहा, अभी तो ये मामला अदालतों में जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं कि अगर आपने जो ख्वाजा आसिफ साहब जबान इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि सदर अपनी आईनी औकात में रहें, आज उन्होंने दोबारा ये इस्तेमाल किया है। ठीक है, कल को आप लोगों ने कहीं किसी और ने तो ये कहा सदर अपने ओहदे की तौहीन कर रहे हैं, वजीर कानून कह रहे हैं कि एक जुमले कहूंगा, क्या आसिफ अली जरदारी बतौर सदर वहां बैठ के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होते हुए क्या हुकूमत नहीं चलाते रहे? क्या सदर तारड़ जो थे मुशर्रफ के दौर में सदर रह के वहां पे? एक सवाल है छोटा सा, एक जुमला से मेरा पहले एक सवाल है, अगर आपने पीटीआई को उन्हीं सब जमातों से मिलाना है तो फिर तो ये सब एक ही बात ही खत्म हो गई है। मैंने कब कहा वो तो खुद कहते हैं हम डिफरेंट हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं, वो कहते हैं। और मैंने कब कहा कि वो कोई बात तो एक ही जगह आ गई। फिर नून लीग हो, पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी, आवाम को क्या मिलना है? अपने इख्तियार की और अपनी वजारत उज़्मा की जंग है, किधर आवाम किधर कानून, कुछ भी नहीं चाहिए। आवाम की तो खत्म हो गया। मैं भाई एक जुमला कहूंगा कि बात यह कि वो कौन से दूध के धुले हुए, वो सारे वही हैं जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। एक ही जगह से देखा जाए, एक ही चश्मे से देखा जाए। लम्हा मौजूद में जो हो रहा है हमें उस पे तो बात करनी है, उसमें तो तय करना है कि इसमें कौन सही है गलत है। देखी जाएगी, कोई मामला नहीं सुलझ